अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भरी हुई मिर्चें और वो भी बिल्कुल सिंपल रेसिपी से। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से भरी हुई मिर्चें तैयार की जाती हैं और वो भी बिल्कुल सिंपल रेसिपी से किस तरह तैयार की जाती हैं। हम इन्हें तैयार करने के बाद सेव कर भी रख सकते हैं कई दिनों तक। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को देखते रहिए। भरी हुई मिर्चें बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 1 पाव हरी मिर्च, जो कि मैंने बड़े साइज़ की लिए। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी वाली मिर्चें बआसानी बाज़ार से मिल जाती हैं। हरी मिर्चों के अलावा हमें चाहिए यहाँ पर इमली का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 6 टेबल स्पून जो है इमली का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं 6 टेबल स्पून मैंने इमली का पेस्ट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इमली के पेस्ट की बजाय नींबू भी ले सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर जो बाज़ार से मिल जाता है बआसानी, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इमली का पेस्ट लिया है। इमली के पेस्ट के अलावा हमें चाहिए बादाम मैंने ये भीगे हुए बादाम हैं जिनके कवर मैंने बिल्कुल उतार रखे हैं। आप देख सकते हैं कि भीगे हुए बादाम हमें 7 अदद चाहिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैंने रखे हैं। मैं यहाँ पेस्ट बने हुए दिखा देती हूँ। बिल्कुल मैंने इनको चूरा बना रखा है इन बादामों का। ये भीगे हुए बादामों का ही चूरा है और ये 7 अदद बादामों का चूरा है। तो हमें 7 अदद बादाम चाहिए इसके लिए। इनका ये पेस्ट जो है बेलन की मदद से बनाया है। आप चाहें तो सिलबट्टे या इमाम दस्ते से भी तैयार कर सकते हैं। मसाले जात की तरफ जो मसाले हमने इस मिर्चों में भरने हैं उन मसालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। हल्दी पाउडर फॉर्म में है। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। और ये पिसा हुआ गरम मसाला है जिसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का टुकड़ा दालचीनी का है, 1 अदद लौंग है और 3 सब्ज़ इलायची हैं जिनको मैंने दरदरा पीस रखा है। आप चाहें तो मुकम्मल पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्हें दरदरा इन तमाम चीज़ों को पीस रखा है। मिर्चों में शानदार जायके के लिए मैंने गरम मसाले में सब्ज़ इलायची को भी ग्राइंड किया है, बिल्कुल दरदरा किया है समझें। और 1 टेबल स्पून जो है मैं काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं चाट मसाला है। ये मैंने 4 टेबल स्पून के करीब चाट मसाला लिया है और ये चाट मसाला घर का बना हुआ चाट मसाला ले रही हूँ मैं। इसकी रेसिपी किसी और वक्त दूंगी। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पिसा हुआ धनिया है 1.5 टेबल स्पून। मसालों को भरने के लिए तैयार करते हैं। तो मैं इसी प्लेट में इन तमाम मसालों में ये पिसे हुए बादाम जो हैं डाल दूँगी। जितने भी मैंने बादाम लिए हैं सारे बादाम जो है मैं पिसे हुए इसी में डाल रही हूँ। और साथ ही अब इन मसालों में और इंग्रेडिएंट में शामिल करूँगी इमली का पेस्ट जो मेरे पास मौजूद है। तो इमली का पेस्ट भी इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा इमली का पेस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं है बल्कि ये गाढ़ा है। तो इसी तरह गाढ़ा ही पेस्ट आपने लेना है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। उससे मिर्ची में की रेसिपी में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर गाढ़ा इमली का पेस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मिला देंगे ताकि ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएं। तो मैं इन तमाम चीज़ों को मिला दूँगी और एक शानदार सा मिक्सचर जो है हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तमाम मसाला जात को मैंने मिला दिया है। कितना शानदार मिक्सचर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं है। आप देख सकते हैं पतला मिक्सचर हमें हरगिज़ नहीं चाहिए। इसी तरह हमें टाइट मिक्सचर चाहिए, यानी कि थोड़ा सख्त होना चाहिए। ऐसा मिक्सचर हमें यहाँ पर चाहिए। अब हम इन मिर्चों को कट लगाएंगे। जो हरी मिर्चें हमारे पास मौजूद हैं उन्हें इस तरह से छुरी की मदद से या छुरी की नोक की मदद से हम कट लगा सकते हैं इस तरह से, ताकि इस जगह पर मसाला भरा जा सके। तो इसी तरह बारी बारी जो है मैं तमाम मिर्चों में कट लगाऊंगी। आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह छुरी की नोक की मदद से जो है मैं
काट रही हूँ। इस तरह नहीं काट रही कि आर पार कटे, सिर्फ ऊपरी हिस्सा जो है मिर्च का वो ही हमने काटना है ताकि हम मसाला भर सकें इसमें। और इसी तरह बारी बारी में तमाम मिर्चों में कट लगा कर रखूँगी ताकि हम मसाला भर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम मिर्चों में कट लगा दिए हैं। और अब हमें इसमें भरेंगे ये मसाला जो हमने मिक्सचर तैयार कर रखा हुआ था। आप चाहें तो छुरी या चमची की मदद से भी भर सकते हैं। एक ट्राई करके देख लेते हैं छुरी की मदद से, अगर भरा जा सके तो। मुश्किल लग रहा है थोड़ा भरना, ट्राई करके देख लेते हैं। भर तो गया है, लेकिन इजी काम है कि हाथ से भर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख़्याल से ये एक मिर्च हम भर चुके हैं। और यहाँ पर अब हम बाकी मिर्चों को हाथ से ही भरेंगे ताकि आसानी से हम भर सकें। तो ये मसाला आप देखें मैं इस तरह से लेकर इसमें रख दूँगी। इसी तरह बाकी तमाम मिर्चों में भी मसाला भर लेंगे बारी बारी। हाथ से मसाला भरना ज़्यादा इजी है बनिस्बत चमचे या फिर छुरी की मदद से भरने से। बेहतर है कि हम हाथ से ही भर लें। तो मैं हाथ से ही तमाम मिर्चें भर लूँगी। इसी तरीके से मसाला रख दूँगी उसमें। और यहाँ पर जो है हमारा मसाला बच गया है और तमाम मिर्चें जो हैं भरकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं आपके सामने। ये तमाम मिर्चों में मसाला भर लिया है मैंने। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन चूल्हे पर रखा है। इस पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैं सरसों कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जो है मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा चमचा जो है वो टेबल स्पून से थोड़ा बड़ा है साइज़ में। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून जो है वो मैं आपको बताऊँगी कुकिंग ऑयल के ये हैं। इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे हम। कुकिंग ऑयल याद रहे, कुकिंग ऑयल में जो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं ऑयल, ये सरसों ऑयल है, कोई कॉमन कुकिंग ऑयल नहीं ले रही, दूसरा सनफ्लावर ऑयल वगैरह नहीं, बल्कि सरसों का ऑयल है ये। और इसमें अब मिर्चें हम सेट कर रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम मिर्चें सेट करेंगे। इसी तरह बारी बारी में जो पूरे पैन के अंदर जो है मिर्चें रख दूंगी। सारे पैन में इसी तरह मिर्चें सेट करनी है। और यहाँ पर मैंने पूरे पैन में सेट कर दी हैं मिर्चें। तो बिल्कुल डिम आंच पर जो है ये पकेंगी। आप देख सकते हैं अभी से सिक कर ये ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि कवर कर देती हूँ ताकि ये भाप में भी थोड़ा सा पके। जो बाकी बचा हुआ मसाला था वो मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है बिल्कुल। और अब कवर कर हम इसे पकने देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमें इसे डिम आंच पर पकाना है। और ये भी ख्याल रखना साथ में जले नहीं, तो डिम आंच पर ही हम इसे 5 से 7 मिनट पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे 5 मिनट जो हैं पक चुकी हैं। एक साइड से जो है मुकम्मल तौर पर सिक चुकी हैं मिर्चें। तो हम इसे चिमटे की मदद से आहिस्ता से जो है पलट कर देखते हैं। चिमटा मैंने लिया है और इसकी मदद से हम आहिस्ता से जो है इसे पलटने की जो है कोशिश करते हैं, इस तरह के मसाला भी ना निकले और इसका साइड भी जो है चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं क्या शानदार सिकी है एक साइड से ये एक मिर्च। और बाकी दूसरी भी पलट कर देख लेते हैं। ख्याल रखना है कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना ताकि कहीं दबाने से टूट ना जाए। तो हमें आहिस्ता से ही पलटना होगा इसे। हम आहिस्ता आहिस्ता चिमटे की मदद से जो है बारी बारी तमाम मिर्चों के साइड को जो है चेंज कर देंगे। यानी कि नीचे वाला साइड जो है वो ऊपर की तरफ कर देंगे और ऊपर वाला साइड नीचे की तरफ कर देंगे। और ये काम हमें बहुत आहिस्ता ही करना है ताकि ये मसाला जो है मिर्चों से बाहर ना निकले और मिर्चें टूटे भी नहीं। तो हमें बारी बारी जो है तमाम मिर्चों को पलट देना है। तमाम मिर्चों का साइड जो है मैंने चेंज कर दिया है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि नीचे का साइड उनका ऊपर की तरफ आ गया है और ऊपर वाला जो है वो नीचे की तरफ कर दिया है। तो अभी तो मैं थोड़ी देर चूल्हे पर इसे पकाऊंगी इसी तरह
बग़ैर कवर किए, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है कवर कर देंगे और चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि अब ये जो दूसरे वाले साइड से जो है भाप में सिक जाएं अच्छी तरह। तो अब हम इसे चूल्हा बंद करने लगी हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इसका चूल्हा मुकम्मल तौर पर बंद कर दूँगी ताकि ये भाप में पक सकें। हम यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट भाप में पकने के बाद जो है मिर्चें शानदार तौर पर तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल जला भी नहीं है और शानदार तौर पर मिर्चें पक कर जो है तैयार भी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल रेडी हैं ये मिर्चें डिश आउट करने के लिए। यहाँ पर हम एक सेव करने वाले कंटेनर में जो है डिश आउट करा है मैंने, ताकि हम इसे सेव कर रख भी सकते हैं अपने पास कई दिनों तक। आप देख सकते हैं, आप किसी शीशे के बॉल में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया है जिसमें हम सेव करके रख सकते हैं इसे। और मज़ेदार भरी हुई मिर्चों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।